थी वो। शानदार बात। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं इसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। लेकिन आज अल्लामा इकबाल की फ़िलासफ़ी तो हम पढ़ते हैं, उनके अशात तो हमें ज़बानी याद हैं, उनकी तालीमात तो हैं। लोग डॉक्टर साहब के PhDs कर रहे हैं, स्कॉलर्स बन रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर जब हम देखते हैं कि इस चीज़ का फुकदाना पाया जाता है हमारी ज़िंदगी में, क्यों तो क्या यही हमारी ज़िंदगी में हमारे आगे ना बढ़ने का सबब बनता है, या हम इसको ये देखते हैं कि वो जो किताबें उन्होंने लिखती हैं वो जस्ट महज किताबें ही हैं। यहाँ पे हमारे सामने आती है कि जो 1857 की जो फ्रीडम वॉर थी, जो जंगी आज़ादी थी, वो मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिल के लड़ी थी। क्योंकि उससे पहले जब हम ये देखते हैं कि इस सब कॉन्टिनेंट में मुगलिया दौर था, मुगलिया राज था, उसके बाद जब यहाँ पे बरसगीर में जब यहाँ पे अंग्रेज़ आए, ब्रिटिश राज यहाँ पे कायम हुआ, तो उसके बाद से जब मुख्तलिफ़ किस्म की अक़वाम ने यहाँ पे अपने डेरे डाले, इस नेशन से उन्होंने इक़्तिदार लिया था, तो उनको ये डर था कि ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुसलमान एक दफ़ा फिर सर उठाएं और बाद में हमारे लिए मुश्किलात का बाइस बने। तो इसलिए वो मुसलमानों के ऊपर हिंदू भी मिल के, सिख भी मिल के, और ये अंग्रेज़ों के साथ मिल के मुसलमानों को दबोचने की कोशिश करते। मुसलमानों को जो सरकारी मुलाजमतें होती हैं उनमें कोई भी इनका कोटा नहीं था, कोई इनको अच्छा ओहदा वगैरह नहीं दिया जाता था। तो फिर जब यहाँ पे डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जब पैदाइश होती है, उसके बाद जब इनकी तालीम कंप्लीट होती है, तो उनको ये इस बात का शऊर था, उस वक्त कुतुब में उन्होंने पढ़ा भी था कि इससे पहले इस एरिया में मुसलमान ही वो ऐसी हस्ती थी, मुसलमान ही वो काम थी जो इस एरिया में लीड कर रही थी। तो उनको दुख होता था, उनको तकलीफ़ होती थी कि वो ये सोचते थे कि काश के ऐसा वक्त भी आ जाए कि मुसलमानों का वो जो पिछला जो दौर था जब इन्होंने इस पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, वो दौर फिर से यहाँ पे आ जाए। तो उस चीज़ को पेश खातर रखते हुए इन्होंने फ़लसफ़ा, इन्होंने शायरी अपनी दानिशमंदाना सोच के तहत मुसलमानों को यकजा करना शुरू किया। मुसलमानों को अपना भूला हुआ वो सब जो उन्होंने मुसलमानों को याद करना शुरू कर दिया कि आपकी जो असल जो अज़मत है, जो आपको जो मकाम है, वो आज का मुसलमान नहीं है, बल्कि वो मुसलमान है कि जो सितारों पे कमंद डालता था। आपका वो मकाम है कि जो अर्श के साए तले अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत बयान करता था। क्योंकि आप पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हो, उनके चाहने वाले हो, अगर वो बुलंदियों वाले हैं तो उनकी जो उम्मत है वो कैसे हो सकता है कि वो बुलंदियों वाले ना हो। वो शऊर देना था। असल जो फ़लसफ़ा था वो ये था। इकबाल लिखते हैं कि न कलमा याद आता है, ना दिल लगता है नमाज़ों में इकबाल, काफिर बना दिया है लोगों को 2 दिन की मोहब्बत ने। ये मोहब्बत भी कैसी चीज़ है जो इंसान के काफिर बना देती है। और जब हम इस मोहब्बत की बात करते हैं तो अल्लामा इकबाल का जो यहाँ पे एक इशारा है वो दुनिया की मोहब्बत है कि हम लोग 2 दिन के लिए हमें ज़िंदगी मिलती है तो हम रब को भूल जाते हैं, दुनिया की रंगीनियों में खो जाते हैं। हम ये सोचते ही नहीं कि हमें ये जो 2 दिन के बाद जो ज़िंदगी जो ख़त्म हो जानी है और आने वाली ज़िंदगी हमें मिलनी है। अल्लामा इकबाल का जो एक थिंक ऑफ थॉट था वो ये था कि मुसलमानों में वो जज्बा बेदार किया जाए कि आने वाले जो दौर है वो मुसलमानों का दौर हो। इसी की खातिर उन्होंने मुसलमानों को बेदार किया, उनकी कोशिशें रंग लाई। और फिर जब हम देखते हैं कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो अपना जो खुतबा अल-बात दिया था, तो वहाँ पे पूरा सिनेरियो खींचा था कि सब कॉन्टिनेंट में जिन एरियाज़ में मुसलमान ज़्यादा हैं उनको मिला के पाकिस्तान का आरोप दे दिया जाए, और उसी की वजह से उनको मुसव्वरे पाकिस्तान का खिताब दिया जाता है। तो क्या